आप सभी ने इस वीडियो का जो थंबनेल है उससे इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम यहाँ पे अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हाउ टू स्कोर 170 प्लस मार्क्स इन प्री। एसएससी का वो कोई भी प्री हो सकता है, वो सीजीएल हो सकता है, वो सीएचएसएल है, ठीक है, वो आपका सीपीयू एट्सेट्रा। तो अब सबसे पहले आपको ये मन में डाउट आ रहा होगा कि अब तो पैटर्न बदल चुका है, अब तो प्री क्वालिफाइंग है, तो अब इतना हाई स्कोर करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, रीज़न ये है क्योंकि मान लिया आप 140 नंबर पाकर प्री की कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे, लेकिन प्री और मेंस में गैप होता है सिर्फ 2 मंथ का ऑन एन एवरेज, और उस 2 महीने में दैट टाइम इज़ नॉट सफिशियंट कि आप मेंस में एक स्कोर बूस्ट कर लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्री में जो सब्जेक्ट हैं वही आपके मेंस में आने हैं। तो अगर आप प्री में आप एक्सेल करते हो, भले ही वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है कि आप मेंस में जाके सब कुछ बहुत अच्छे से करोगे। मेरी बात समझ में आई। तो मेरा सीजीएल 17 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली 3 टाइम्स 180 एंड प्लस स्कोर रहा है प्रीलिम्स में। तो मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि आप अगर उनको अप्लाई करें और आप कहाँ कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं, है ना, तो मैं उनको पॉइंट आउट करूँगा इस वीडियो में। अगर आपने वो चीज़ें अप्लाई करी तो आप देखोगे कि सच में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आपको पता है कि प्री 24 का तो हो चुका है, 25 का ही आएगा। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप सीजीएल 25 के लिए भी एक फ्रेशर हो, या आप इससे पहले जो भी सीजीएल दे रखे हैं उसमें आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है और आप अब 25 की तैयारी में लगे हुए हो, या आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप 25 में जाने वाले हो और उसके प्री को टारगेट कर रहे हो जो कि नेक्स्ट ईयर होगा, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी एक रॉन्ग अप्रोच क्या होती है। एक रॉन्ग अप्रोच क्या होती है जब हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। वो दोस्तों ये अप्रोच है कि हम सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट को एक साथ कैरी करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक साथ कैरी करते हैं। जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। हम इन सबको एज अ फ्रेशर हम शुरुआत करते हैं और हम चारों सब्जेक्ट को हम दिन का एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे है, और हम चारों सब्जेक्टों को टाइम टेबल में डिवाइड कर देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मैं जो आपको अब बताऊंगा आपको वो फॉलो करना है। मेरी बात आप बहुत आगे ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी तैयारी आपने शुरू करी है, ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है अगला प्री होने में। तो आपको पहले तो क्या करना है, अगर आप चारों सब्जेक्ट ले लेंगे, इससे गलती क्या होती है, क्योंकि आप चूंकि फ्रेशर हैं या आपको अभी उतनी नॉलेज नहीं है इन सभी में, तो आपको लगता है कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है जी। अब मुझे जीएस भी पढ़नी, मुझे मैथ भी पढ़ना है, मेरा तो मैथ शुरुआत से ही वीक रहा है ना, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी, इंग्लिश भी मुझे नहीं आती, मुझे वोकेबलरी नहीं आती, और मुझे रीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा देखना है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं मुझे रीजनिंग में सीरीज समझ में नहीं आता। तो आपको लगा कि यार ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा, और आप हमेशा ना एक डाउट में रहोगे। आपको कभी वो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं हो पाएगा। फील होगा लेकिन बहुत बाद में। तो चारों सब्जेक्टों को एक साथ लेने से बेटर है आप शुरुआत में 2 सब्जेक्ट कैरी करें। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्या कहने का मतलब है कि पहले आप किसी वन मेक मेक वन सब्जेक्ट योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ। और मेरी नज़रों में वो जो एक सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश, वो होना चाहिए इंग्लिश। अब आपके मन में डाउट आएगा कि अरे यार ये तो पूरा दिन इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा, एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ के बोर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो। नॉर्मली लोगों को पॉलिटी ईजी भी लगता है और पॉलिटी में पढ़ने में अच्छा भी लगता है, तो आप पॉलिटी को ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। पॉलिटी को ऐड कर सकते हैं आप इसके साथ में, सॉरी, हाँ, पॉलिटी को ऐड कर सकते हैं आप इसके साथ में।
या आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो ये बात बताई है आपको क्या, कि आपको एक सब्जेक्ट पहले अपनी स्ट्रेंथ बनानी है एक सब्जेक्ट में, और साथ साथ में जीएस का कोई एक टॉपिक, ताकि आपको एक वेरिएशन मिल सके थ्रू आउट द डे और आपको पढ़ने में बोरिंग फील ना हो। ठीक है। ये आपको कब तक, हालांकि इंग्लिश को मास्टर करने में तो लग जाएगा 4-5 महीने, अगर कोई कोई डेडिकेशन से कर रहा है, फिर भी मैं कहूँगा ये आपको शेड्यूल अगले आपकी प्रिपरेशन टाइम से 2 मंथ्स तक, बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आपको 2 मंथ तक ये आपको फॉलो करना है। इसमें होगा क्या, इससे होगा क्या, इसका देखो अभी मैं बताऊंगा इसका फ़ायदा। इससे होगा क्या, आपने इंग्लिश, जैसा कि मैंने बताया, आपने इंग्लिश शुरू किया है ना, कब तक, कितने टाइम तक करना है, 2 महीने तक, लेकिन डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ बस इंग्लिश 2 महीने पढ़ना है तो बड़ा आसान हो गया जी, नहीं। इसमें आपको प्रॉपर प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करना है। आपको इंग्लिश करेंगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मॉर्निंग्स में आपको हैवी वोकैब याद करना है, हैवी वोकैब, क्योंकि अब आपके पास एक ही सब्जेक्ट है पूरे दिन पढ़ने के लिए, तो आपको हैवी वोकैब्स याद करने हैं। ठीक है। आफ्टरनून टाइम में आपको ग्रामर पोर्शन, और ये आपको डेली बेसिस, आज आपने सुबह वोकैब पढ़ी, सपोज करिए आपने 200 वोकैब सुबह पढ़ा, आपने बीच में ग्रामर पढ़ा, उसके बाद आप वो वोकैब याद वो करने लगे, रिवाइज करने लगे, और आपको इवनिंग टाइम में अगेन आपको क्या करना है, आपको वोकैब, अगेन आपको वोकैब जो है वो आपको रिवाइज करनी है, और आपको उसमें ऐड ऑन करते जाना है, ऐड ऑन करते जाना है। तो आपका ग्रामर, वोकैबलरी, अभी आप कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे मत आइएगा, पैसेज पे मत आइएगा, PQRS पे मत आइएगा। ठीक है, इस पे आपको नहीं आना है। इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश का, इंग्लिश में ही आपको बुक फॉलो करना है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई ऑनलाइन PDF फॉलो नहीं करनी है, आपको बुक फॉलो करना है। आप बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो, आपको कन्वेंशनल स्टडी करनी है, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट। अभी मैं बताऊंगा इसमें साथ जब जीएस ऐड करेंगे तो उसका भी क्या इंप्लीकेशन होगा वो भी बताऊंगा। सिर्फ आपको बुक फॉलो करनी है। बुक में एक आपकी रहेगी टेक्स्ट बुक, और एक आप, मैं वो भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कौन सी टेक्स्ट बुक ज़्यादा बेटर रहेगी, और एक आपकी रहेगी प्रैक्टिस बुक। आपको ये 2 बुक अपने पास रखनी है। अब जब आप ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, वोकैबलरी सुबह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, तो उस बीच में जीएस के एक टॉपिक, आई वुड सजेस्ट पॉलिटी, इसको इंट्रोड्यूस करना है। आपने वोकैब पढ़ी 2 घंटा सुबह, आपने अपना जो भी ब्रेकफास्ट किया है ना, कुछ खाया, उसके बाद फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन आपने पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, एंड मेमोराइज करना है, याद करना है। किसी भी पॉलिटी, किसी भी एक अच्छी बुक से आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, एक अच्छी बुक से, फिर अगेन आप पॉलिटी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपने इंग्लिश पे फिर शिफ्ट कर गया, आपने ग्रामर पढ़ने लगा। आपको ये अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल 2 मंथ सिर्फ ये, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना टाइम की, अभी तो प्री होने में टाइम है, अगले साल होगा, आराम से आप अपने इस टाइम को इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए अरे मेरे बाकी सब्जेक्ट तो छूट रहे हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं, अभी आएंगे हम उस चीज़ पे। क्या आपको मेरी बात समझ में? इससे होगा क्या फ्रेंड्स, ये जो मैंने ऊपर बातें बताई उससे होगा क्या पता है? इससे क्या होगा, आप 2 महीने में एक चीज़ फील करेंगे, इन 2 मंथ्स के बाद एक चीज़ फील करेंगे, आपको इंग्लिश में आप एट ईज आ चुके होंगे, यू विल बी एट ईज। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपको काफ़ी अच्छी वोकेबलरी, आपका लेवल बढ़ चुका होगा, आपको ग्रामर चीज़ें, आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट पर ओवरऑल कंफर्ट जोन बन चुका होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस सब्जेक्ट पे आपका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो चुका हो। अभी जो मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि क्या, कि चारों सब्जेक्ट लेके चलेंगे और चारों में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आप फंबल करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता। अब यहाँ इस अप्रोच को अगर छोड़ें और अगर इस अप्रोच को फॉलो करें तो आपका क्या होगा, 2 महीने बाद आपको लगेगा अरे एक सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि आपने थ्रू आउट द डे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे पाए हैं, है ना। साथ साथ में ये तो अच्छा हुआ ही हुआ, साथ साथ में जीएस का एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी लिया था तो पॉलिटी आपका काफ़ी ठीक हो गया है, आपको दूसरों से पॉलिटी में काफ़ी एज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं पॉलिटी के, है ना। तो
क्या आप ये 2 महीने में इन 2 सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड बना सकते हैं? आपको क्या कहा, 2 महीने तो बहुत कम है। तो इंग्लिश एक थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो लेकिन फिर भी 2 महीने में जब आप एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, एक या 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अपने माइंड में इनकलकेट कर पाओगे, आप मेमोराइज कर पाओगे और आपको चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हम जब ये 2 महीने या 2.5 महीने एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप जब इसमें टाइम ले लेंगे, जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन पे आएंगे, अब आपको एक्चुअल जब प्रिपरेशन आपकी शुरू होगी, प्रिपरेशन का पार्ट वो भी है, बट एक्चुअल प्रिपरेशन में क्यों बोल रहा हूँ कि अब आपको इट इज़ टाइम टू कैरी ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप ऑल सब्जेक्ट कैरी कर रहे हो, ठीक है। आप अब आपको मैथ भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, अब आपको जीएस भी पढ़नी है, अब आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। तो अब मैं जो पहले मैंने शुरुआत में बताया था, अब मैं उसको यहाँ पे देखूँ तो अब क्या होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो अब जब आएंगे आप कहोगे इंग्लिश तो मेरा ठीक हो गया है, जीएस में भी मुझे एक सब्जेक्ट पॉलिटी हिस्ट्री जो भी आपका होगा वो भी मेरा ठीक हो गया है। रही बात मैथ की, तो मैथ इसको तो मैं, हाँ, एक इस पे आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जो अभी तक आप पढ़ रहे हो, देखो सीजीएल कोई बाहरी दुनिया से यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आए हैं। आप ये बचपन से ये सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी ट्वेल्थ, जिसका ट्वेल्थ में मैथ नहीं थी, वो टेंथ टेंथ और ट्वेल्थ का जो बेसिस है ना, उसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आप ये समझिए, ये जो चीज़ है ये इसी का एक्सटेंशन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस पहले सॉल्व करने का तरीका कुछ और था, अब सॉल्व करने का तरीका कुछ और है, इतना ही फर्क आएगा। बाकी जो नई चीजें होंगी, जो स्पेसिफिकली एसएससी डिमांड करता है, वो तो आपको पढ़नी है, उसके लिए तो अभी टाइम पड़ा हुआ है ना। लेकिन उस टाइम में क्या है, इंग्लिश आपका अच्छा हो चुका है, जीएस आपका एक सब्जेक्ट अच्छा हो चुका है, मैथ, अब हम सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे साथ में। मॉक अभी नहीं लगाना है, मॉक बिल्कुल नहीं लगाना है। जब आप मैथ पे आएंगे, जब आप इसकी मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो आपको प्रॉपर कहीं से, ठीक है, वैसे तो मैं इस चैनल पे मैथ्स का आने वाला टाइम में काफ़ी लेक्चर्स डालूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपको मैथ्स जो है टॉपिक वाइज स्टडी करना है, और डेली टाइम और 2 आवर्स जो है डेली आपको प्रैक्टिस के लिए देना है। उसी जो टॉपिक, जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो आपको बुक उठा लेनी है प्रीवियस ईयर पेपर की, और आपको 2 घंटा टाइम देखकर, 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, 2 घंटा टाइम देखकर प्रैक्टिस। हाँ, ये हो सकता है कि आप, मैंने मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ी, उसके तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए, दैट इज गुड। उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपने फिनिश कर लिए 2 घंटे से कम में, देन यू कैन ड्रॉप योर पेन। बट अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन बचता है तो तब तक करते रहना है, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स तक आपको प्रैक्टिस करना है ये। तो 2 महीने आपने ये किया, जैसे सपोज करिए अभी क्या चल रहा है, अभी आपको नवंबर चल रहा है, आपने नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी तक ये सिर्फ इंग्लिश और साथ में एक जीएस का टॉपिक फॉलो किया। जनवरी तक आपका इंग्लिश ठीक हो चुका होगा, आपका जीएस का एक सब्जेक्ट ठीक हो चुका होगा। जनवरी के बाद अब आप ये सब जनवरी एंड में अब आप ये शुरू करते तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा कि आप मैथ्स के हर एक टॉपिक को ऐसे देख पाए। टाइम एंड वर्क ये सब बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक नहीं है, आप आराम से देखेंगे तो एक वीक में आप टाइप वाइज भी पढ़ेंगे ना, तो 4 5 6 दिन में सारी टाइपें खत्म हो जाएंगी टाइम एंड वर्क की, इन्हीं 2 घंटों में, ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग में जैसे कि मैं बताऊं, कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए, जैसे कि आपका डाइस हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है, सीरीज के किस किस टाइप की सीरीजेज होती हैं, ये सब एटसेट्रा, ऐसे टॉपिक जिसको आपको थोड़ा एक शुरुआत में एक बार क्लासेस वगैरह देख लेनी है, एक बार उनके कॉन्सेप्ट देख लेने हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग, मैथ अच्छा है तो मैथ अच्छा हो जाएगा, तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, दैट इज़ अ बेसिक मेंटल एक्सरसाइज, रीजनिंग इज नथिंग, ओके, मेंटल एक्सरसाइज है बस, और कुछ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं पता है, तो फिर आप बैठे रहोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए भी मेरे पास टाइम है ना, 2025 प्री तक का। तो ये रीजनिंग की कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये बस आपको देख लेने हैं, और इसी के साथ में ऑफलाइन किसी बुक से या प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़ा बहुत लगाने, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े, ज़्यादा इस पर लोड नहीं लेना अभी, है ना। और जीएस में क्या है, अब आपका पॉलिटी तो ठीक हो ही चुका है, तो अब आपको साथ में दूसरे सब्जेक्ट, जैसे आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स,
ज्योग्राफी, ये आपको अपने जो भी है इसको अब सब्जेक्ट वाइज शुरू करना है और इसका मैक्स टू मैक्स रिवीजन करते रहना। अभी मैं एक्चुअल नहीं आया हूँ कि अभी आपका स्कोर कैसे 179 या 180 पहुंच रहा है, मैं भी बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है, बिना ये सोचे हुए कि आपका स्कोर क्या आने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री आपको जो है कि जैसे ये जो बचे हुए जीएस के टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसको आने वाले टाइम में आफ्टर जनवरी आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, अब आप एक साथ कितने सब्जेक्ट चला रहे हो, आप मैथ चला रहे हो 2 घंटे के लिए, और सपोज करिए कॉन्सेप्ट के लिए आपको 1 आवर लग गया या 1.1 से 1 से 2 घंटा लग गया, तो 4 घंटे की आप मैथ्स चला रहे हो पर डे। ठीक है, 4 घंटे आप मैथ्स को दे रहे हो पर डे। जीएस को मैं तो कहूँगा, जीएस को जो है कि आप पर डे, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो पर डे आप 2 आवर्स दीजिए। अब वो 2 आवर्स में आपने सपोज करिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री में, जैसे आपने वैदिक एरा पढ़ा, ठीक है, वैदिक एरा पढ़ा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई अगर आप पूरा 2 घंटा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी का क्रूशियल कंटेंट है ना, वो अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना, 2 घंटे में पूरा वैदिक एरा खत्म हो जाएगा। मान रहे ना इस बात को? तो आप आधा पढ़िए, आधा रिवाइज करिए। ठीक है, जैसे आपने पहले पॉलिटी जो अभी जो जनवरी तक अपने पॉलिटी पूरा पढ़ रखा है, आप उनको रिवाइज करिए, भूलने नहीं देना है। जीएस में सिर्फ रिवीजन चलना चाहिए और नई नई चीज़ें आपको ऐड ऑन करते जानी है। तो क्या 2 घंटे, अभी देखो मैंने कितना, दिन का कितना, 6 घंटे का ही बताया है। 4 घंटे मैथ का और 2 घंटे इसका जीएस का। आपको इसको बहुत सीक्वेंशियल वे में आपको बाकी टॉपिक करने हैं, जब आप चारों सब्जेक्ट, क्योंकि अभी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है ना, आपको 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी आने लगे हैं, तो आपको अब करने में उतना हिचक नहीं हुई जितना पहले हो रही थी। ठीक है, उसके बाद जीएस हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश में चूंकि आप हाँ, इंग्लिश पे आ जाते हैं। क्योंकि आप 2 महीने कंटिन्यूसली इंग्लिश पढ़ रहे हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक अच्छा टाइम दे चुके हो इंग्लिश को, तो आप ये देखोगे कि आप इसमें एक तो एट ईज हो चुके हो। दूसरा, अब आपके पास क्या है ना, दिन का आप 2 घंटा भी निकालोगे ना, 2 घंटा भी, क्योंकि पहले तो आपने 7-8 घंटे खाली अंग्रेजी ही पढ़ी, 2 महीना, तो आप खाली दिन का 2 घंटे में निकलोगे, वही वोकैब को थोड़ा बहुत देख लिया, रिवाइज कर लिया, कोई नया वोकैब मिला तो उसको अपने दिमाग में ऐड ऑन कर लिया, उन ग्रामर्स के रूल्स को थोड़ा थोड़ा जो है पर डे रिवाइज करते रहे, देखते रहे, और जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तों, जब आप ये 2 महीने वाला शेड्यूल फॉलो करोगे ना, ठीक है, और उसके बाद इस वाले शेड्यूल को 2 महीने मतलब बिफोर प्रिपरेशन, बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और उसके बाद आफ्टर योर एक्चुअल प्रिपरेशन, जब इस वाले शेड्यूल को आप 1 महीना फॉलो करोगे ना, उसके बाद आपको मॉक की तरफ देखना है। आपको मॉक की तरफ देखना है, आप ये पाओगे, हो सकता है किसी का नंबर कम बने, किसी ज़्यादा बने, वो दैट डजेंट मैटर। ठीक है, अब आपको मॉक पे आना है। तो जब मॉक पे आएंगे आप, तो जैसे मैं बताऊँ, मेरा पहला जो मॉक था, मैंने एसएससी की फील्ड में जब पहला अपना मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरा नंबर आया था, वो आया था 120। ठीक है, पहला मॉक 120 नंबर आया था। आपका नंबर जो भी आया, हो सकता है आपका 120 से ज़्यादा आया, हो सकता है आपका 120 से कम आया, लेकिन उसके बाद जो मैंने चीज़ें की थी, मैंने मैं इससे डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था यार इसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो भी मैंने टॉपिक पढ़े ही नहीं है। तो जैसे जैसे मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, उनके उनके क्या, यहाँ पे क्या मैंने बताया, 2 आवर्स प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, जैसे जैसे मैं वो चीज़ें पढ़ूंगा, मुझे पता है मैं वो क्वेश्चन सही करूंगा, ठीक करूंगा, तो मेरा स्कोर तो यहाँ पे मैथ्स में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इंग्लिश चूंकि मैं काफ़ी अच्छी कर चुका हूँ, और इंग्लिश में बहुत कुछ तो ऐसा तो आता नहीं कि भैया विलियम शेक्सपियर का तुमको पूछ लेगा कि इसका पूरा नरेटिव बताओ, इसका वो निकालो, इसका वो निकालो, वैसे तो होता नहीं, बेसिक इंग्लिश ही आती है। और इंग्लिश में वैसे ही कर ही रहा हूँ, तो हमें देखना है कि क्या मैं 25 क्वेश्चंस में, आप हो सकता है शुरुआत में 18 से 20 क्वेश्चन ही सही कर पाऊँ, लेकिन आप धीरे धीरे 2-2 घंटे और करोगे तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। रीजनिंग मैथ इंप्रूव होगा तो रीजनिंग भी साथ साथ में इंप्रूव होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ में। और जीएस में, इसमें भी घबराना नहीं, हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन आ जाए मॉक में, और अभी आपने इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं किया है ना। तो अगर आपने ये ऊपर वाला चीज़ फॉलो कर लिया ना, ये चीज़, तो आप, ये मैं बता रहा हूँ कि फिर क्या होगा, जब आप चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलोगे, तो जैसे जैसे आपके अदर सब्जेक्ट, आपके टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका मॉक में स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा।
ये ज़रूरी इसलिए था, ये वाली चीज़ इसलिए ज़रूरी थी, ये चीज़ दोस्तों इसलिए ज़रूरी थी, ये वाली चीज़ क्यों? क्योंकि इससे जब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे ना, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट या हद से ज़्यादा एक जीएस का कपल करके दो सब्जेक्ट को आप कैरी करें, बाकी सब्जेक्ट को 2 महीने के लिए भूल जाएं। ठीक है। फिर ये जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं इसको आपको फॉलो कीजिए अभी। और मैं इस चैनल पे जो है इंग्लिश का कि उस जो 2 महीने की इंग्लिश है ना, उसको कैसे, इंग्लिश का एक डिटेल्ड शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल, वैसे तो मैंने कभी कोई शेड्यूल बनाया नहीं, उस पर भी मैं आगे बातें करूँगा, इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियोज़ में डिटेल शेड्यूल। और इंग्लिश को कैसे वो 2 महीने तक मोटिवेशन बनाए रखना है कि हमें इंग्लिश को 2 महीने तक कैसे एक ही सब्जेक्ट को 2 महीने तक घिस घिस के पढ़ना है, उन सब चीज़ों पे मैं इसमें आता रहूँगा ताकि आप डिमोटिवेटेड फील ना हो। तो इस चैनल को आप इस चैनल पे कंटिन्यूसली बने रहिए। आपको अपनी तैयारी जो CGL 25 की तैयारी है ना, उसके लिए जो 2 महीने का मैंने बताया कि इंग्लिश और जीएस, उस चीज़ पे मैं इसमें कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा, इंग्लिश से कंटेंट से रिलेटेड, इंग्लिश की चीज़ों को कंटिन्यू करने से रिलेटेड, और कि एक ही सब्जेक्ट को कैसे 2 महीने तक कैरी करना है, और साथ साथ में बीच बीच में वो सब चीज़ें आपके पास मिलती रहेंगी। तो इसको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट दिखाएं, तभी मैं चीज़ों को टाइम निकाल के, क्योंकि मेरी जॉब ऑफिस टाइमिंग्स भी हैं तो उसके टाइम निकाल के वीडियोस बनाना टाइम तो लगता ही है ना। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो वो मोटिवेशन बना रहेगा, तो ये करना थोड़ा मेरे लिए इजी पड़ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर इस पे और आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आप अपनी तैयारी को करते रहें ऐसे ही, और जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, कीप स्माइलिंग।